अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजेस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले बांग्लादेश में एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। 2007 में शुरू होने वाले वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। एशिया कप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों पर और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्म बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ। सबसे पहले बात करूंगा एशिया कप में आपके ओपनिंग स्लॉट की, जहां पर अहमद शहजाद के साथ शर्जील को इनिंग की शुरुआत करनी है। शर्जील का कुछ तरह बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। अहमद शहजाद बहुत एतमाद के साथ खेल रहे हैं। आपको लगता है कि इन दो नौजवानों के कंधों पर जो आपकी ओपनिंग की जिम्मेदारी है वो उसको एहसन तरीके से निभा पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इनकी पास्ट की परफॉर्मेंस देखें, जैसे अहमद शहजाद है, उसने साउथ अफ्रीका में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। हालिया जो श्रीलंका से सीरीज़ हुई उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की, तो उसमें तो कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है और वो पूरा एतमाद के साथ खेल भी रहा है और स्कोर भी कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो इधर भी बांग्लादेश में भी जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। और शर्जील चूँकि अभी उसने डेब्यू किया है श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो वनडे में मेरा ख्याल इतना अच्छा नहीं रहा वो, लेकिन 2020 में उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, एक दो बड़ा तेज़ खेला है जो ज़रूरत है 2020 में। तो मेरा ख्याल अगर कंटिन्यू चांस देंगे नए लड़कों को तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। और ये ऐसी जगह है जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो भी एशिया में क्रिकेट होती है, जैसे हमारा होम है अबू धाबी, दुबई, ये पैराडाइज है बैटिंग के लिए। तो ऐसे यंगस्टर को यहाँ मौका मिलेगा, जब रन्स करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को चांस देना चाहिए, मुकम्मल पूरा चांस देना चाहिए, ताकि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है हमारा, उसकी ये तैयारी है जो हम लोग ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में अभी एक पूरा साल है, तो ये यंगस्टर ही जो है बीच में जो 7 सीनियर प्लेयर है उनके साथ मिल के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग लाइन ओपनिंग मिल जाएगी। यूसुफ, लेकिन जो सबसे अहम सवाल इस वक्त जहनों में मौजूद है वो ये कि यूनुस खान एशिया कप के स्क्वाड में क्यों नहीं है, और यूनुस खान भी खुद ये बात कर रहे हैं कि वो वनडे क्रिकेट को इस तरह छोड़ेंगे नहीं, और अभी उनकी क्रिकेट वनडे में बाकी है। वो इज्जत के साथ वनडे क्रिकेट को छोड़ना चाहते हैं। डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के 5 मैचों में उन्होंने 3 निस सेंचुरियों के साथ 205 रन स्कोर किए। यूनुस खान की टीम में अदम मौजूदगी आपको लगता है किसी सियासत की वजह से है, या आपको लगता है कि यूनुस खान का टीम में ना होना बैट्समैनों पर दबाव कम करने के लिए किया गया? देखिए, ये तो अब ऐसा क्वेश्चन है कि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूनुस हमारा जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कुछ नहीं। अब आपको सिलेक्ट तो कर नहीं रहे, तो आप जवाब दें खुल के। नहीं, मेरी सिलेक्शन, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता कि मेरी सिलेक्शन है या नहीं है, लेकिन ये है कि यूनुस हमारा टेस्ट का ज़बरदस्त प्लेयर है, तो वो ख़ुद भी अगर ये बात कर रहे हैं तो बेहतर समझते होंगे कि उन्हें खेलना चाहिए। लेकिन अगर मुझे नहीं आइडिया कि उनकी पास में क्या परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की तरफ से डोमेस्टिक में। यूनुस जैसे प्लेयर को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, कि यूनुस ने जितना पाकिस्तान के लिए किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2020 में अगर 5-0 भी कर दे, तो अगर वो कह रहा है कि मुझे खेलना है, तो उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखी जाए। अगर उसने पास्ट में 2, 4, 10 मैचों की भी परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है, इसके लिए इसके साल 2 साल की परफॉर्मेंस देंगे। उसमें अगर उसने कुछ किया हुआ है तो ऐसा इतना अच्छा प्लेयर है कि उसको हमें वापस लेना चाहिए। जो हमारी इत्तलातें हैं यूसुफ, सिलेक्शन कमेटी ने कहा कप्तान से कि आप यूनुस को रख लें। कप्तान ने कहा कि नंबर 3 पर हफीज सेट हो गए हैं, तो नंबर 3 पर तो यूनुस खेल नहीं सकते। नंबर 4 पर वो कह रहे हैं कि शोएब मकसूद सेट हो गए हैं। नंबर 5 पर वो खुद बैटिंग करेंगे। नंबर 6 पर उमर अकमल आएंगे। नंबर 7 पर शाहिद आफरीदी आएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई फाइनल स्क्वाड में तो यूनुस खान की जगह बन नहीं रही। फिर वो ये कह रहे हैं कि यूनुस खान जितना बड़ा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे एक्स कैप्टन रहे। आपको लगता है कि लॉजिक समझ आने वाली है? ये तो समझ से बाहर बात है। अगर वो समझ रहा है, पहली बात तो ये उससे पूछना चाहिए कि टीम में जरूरत है उसकी, तो ये बताए ना अगर है या नहीं है, ये बात उनको करनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में वो शाहिद आफरीदी को नहीं लेकर गए थे मिसबाह-उल-हक, उनका मौक़िफ़ था कि शाहिद आफरीदी की फाइनल लाइनअप में जगह नहीं बन रही। वो ये कहते हैं कि शाहिद आफरीदी की अगर टीम में जगह बनती है तो उनको लेना चाहिए, अगर उनकी टीम में जगह नहीं बनती तो ड्रेसिंग रूम में बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनुस खान की अगर टीम में जगह बनती है 11 में तो फिर ठीक है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बैठना चाहिए। ये तो साफ उसने जवाब दे दिया कि उसकी टीम में जगह ही नहीं है, तो अब आप क्या मेरे से पूछेगा तो फायदा ही नहीं। जब एक कैप्टन ही कह रहा है कि उसकी जगह नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? कप्तान को आप किस तरह देख रहे हैं? बड़े रन्स किए हैं कप्तान ने, फिर कप्तान बार बार ये बात करते हैं कि
14 पे 3 आउट हो जाते हैं, जब वो बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो 50 पे 5 आउट हो जाते हैं। कप्तान को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या वो इन तमाम हालात के खुद जिम्मेदार हैं? देखिए, इसमें तो मैंने कई दफ़ा बात की है कि अगर वो ये कहते हैं कि जी 3 आउट हो जाते हैं तो मेरी बारी आती तो मैं क्या करूं, तो उसमें यही है कि कैप्टन है, अगर आम प्लेयर की हैसियत से खेल रहा होता तो मैं ये बात ना करता कि इसको नंबर 3 पे जाना चाहिए, क्योंकि वो कैप्टन की मर्जी है, टीम मैनेजमेंट की मर्जी, उसको जिस मर्जी नंबर पे भेजें। तो अगर वो खुद कैप्टन है और पता है कि 3 खिलाड़ी आउट होने ही होने हैं, ये मेरा ख्याल पिछले साल 2 साल से हम देख रहे हैं, ऊपर से 3 गिर जाते हैं, तो ये खुद क्यों नहीं 3 पे आया था, क्योंकि परफॉर्म कर रहा है, खुद भी आके टीवी पे बताता है जी मेरे इतने रन है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो इसमें कोई शक नहीं रन किए, इसका मतलब कि फॉर्म में है। तो फॉर्म वाले प्लेयर को ऊपर आए ना, जैसे धोनी ऊपर आ जाता है, जैसे इमरान भाई ऊपर आ जाते थे, तो इसको भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। की प्लेयर है इस टाइम हमारे पास। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू हो रही है एशिया कप और वर्ल्ड T20 के पाकिस्तानी बैटिंग स्क्वाड के हवाले से। मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। यूसुफ, एक बार फिर खुशामदीद कहूँगा शो में आपको। और फवाद आलम की आपको सिलेक्शन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपका ये भी कहना था कि फवाद आलम टीम में वापस आ गए तो उनको फाइनल लाइनअप में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। फवाद आलम आपकी कप्तानी में खेले हैं, आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फवाद आलम ने परफॉर्म किया है, अब उनका राइट था कि वो टीम में आए? देखें, बात ये कि पहले भी 3 साल वो टीम में रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मेरी कप्तानी में रहे और दूसरों की कप्तानी में भी रहे हैं, 2-3 कैप्टन चेंज हुए उस वक्त। तो मेरा 3 साल में मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं वो कितने मैच खेले, लेकिन 20-25 से ज्यादा मैचेस नहीं खेले। आपका कहने का मकसद ये है कि फवाद आलम टीम में आते तो मीटर चलाने के लिए आते हैं, मीटर चलता रहा, खेले ना खेले? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं मीटर चला, यानी मीटर से लोग पता नहीं क्या समझे, मीटर से मतलब है कि डेली अलाउंस बनता रहे। नहीं, मीटर का मेरा ये ताल्लुक नहीं है कि मीटर की वजह से, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर उसने रन्स किए, डोमेस्टिक में रन्स किए, ऑब्वियसली हमारी डोमेस्टिक इसी से प्लेयर आएंगे, लेकिन मेरा ये कहने का ये है कि अगर वो जब उसने रन्स किए, हमारे सिलेक्टर अगर देखते, किसी लड़के को जब आप लेना होता है, नज़र में होता है, तो उस लड़के को जरूर वॉच करना चाहिए जाके कि उसने कहाँ रन्स किए, कैसी सिचुएशन थी, कैसी विकेटें थी, किस पोजीशन पे वो आके रन्स कर रहा है, हर वक्त कैसी बॉलिंग लगी हुई है। ये नहीं कि पिछले नंबर पे आ रहे हैं तो स्पिनर ही लगे हुए हैं हर वक्त, और विकेटें जैसी होती हैं पाकिस्तान में बिल्कुल फ्लैट विकेटें होती हैं, नी से ऊपर बॉल नहीं आता। तो वहाँ जब जाते हैं आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब एशिया में थोड़ा सा आप निकले बाहर, तो थोड़ा सा ये कि एक स्पिनर होगा, 4 पेसर लगे होंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्योंकि मैंने साथ क्रिकेट भी खेली है, तो उस वक्त मुझे ये था, मैंने भी देखा है और दूसरों ने भी बात की है, हमारे और भी सीनियर प्लेयर थे। व्हाट अबाउट शोएब मकसूद? बड़ा अच्छा उनका स्टार्ट हुआ है, और शोएब मकसूद की टेक्निक पर लोग बात करते हैं कि वो इसलिए कुछ हफीज से अलग लग रहे हैं, इसलिए वो कुछ उमर अकमल से अलग लग रहे हैं, इसलिए कुछ असद शफीक से अलग लग रहे हैं, इसलिए कुछ मिसबाउल हक से अलग लग रहे हैं कि वो आते हैं, अपना एग्रेशन शो करते हैं, अटैक करते हैं बॉलर्स के ऊपर। लेकिन एक बैट्समैन की हैसियत से अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, कहीं आपको ये लग रहा है कि शोएब मकसूद थोड़ा जल्दी में होते हैं, स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश करते हैं, 50 करने के बाद वो थक जाते हैं, 50 करने के बाद क्या उनका टेम्परामेंट जवाब दे जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई लड़का तेज खेल रहा है तो उसका ये मकसद नहीं कि बहुत ही अच्छा है। क्रिकेट ये देखनी, जैसे मेरा अपना ओपिनियन है, शायद लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही, और उस लड़के की भी बदकिस्मती कि उससे बेचारे से रन नहीं होते। मैं जैसे असद शफीक खेलता है, मुझे उसकी समझ आती है कि उसमें टैलेंट है, उसमें टेक्निक है, अगर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जैसे हमने दूसरे लड़कों को दिया, अगर उसको दिया जाता, अगर उसको एक मैच के बाद ड्रॉप ना किया जाता वनडे में, काफी दफा मैंने देखा है कि वनडे में उसको एक मैच की परफॉर्मेंस पे फिर ड्रॉप कर देते हैं। चलो, पहले वॉटमोर साहब थे, उनके बारे में कहा जा रहा था वो नोट छाप रहे थे और टीम कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन अब तो मोइन खान है आपके एक्स टेस्ट कैप्टन, कोच बन गए, आप बहुत खुश हैं उनके कोच बनने पे। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन हनीफ मोहम्मद के फर्जंद हैं, बड़ा नाम है बैटिंग का, बैटिंग कंसल्टेंट एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास हैं। तो इन 3 बड़े नामों की मौजूदगी में कहीं आपको लगता है कि शोएब मकसूद जो हैं कुछ थोड़ा सा नीचे नीचे भी खेलेंगे? देखिए, ये जो आपने नाम लिए, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ, ऐसा तो नहीं है नाम बड़े दर्शन छोटे नहीं, अभी तो वो आए ही है सब, अभी तो सीरीज होंगी, पता चलेगा। लेकिन जो भी है, मोइन भाई के साथ मैं खेला हूँ, उनके अंडर भी खेला हूँ, कैप्टन बड़े जबरदस्त फाइटर कैप्टन थे, और उनका जो एटीट्यूड है बड़ा जबरदस्त, ड्रेसिंग रूम में भी वैसे भी लड़कों के साथ बड़ा फ्रेंडली रहते हैं।
और जो फाइटिंग स्पिरिट है उनकी, मैं समझता हूँ उसकी वजह से मिसबा को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मिसबा की जो डिफेंसिव कैप्टनसी है या डिफेंसिव अप्रोच है उसमें हो सकता है थोड़ा फ़र्क आ जाए, वो थोड़े से अग्रेसिव होने की कोशिश करें। और अगर शोएब भाई की बात करें तो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बोला था कि अगर फील्डिंग कोच की बजाय थोड़ा सा उनको चेंज कर देते, अगर कहते कि हमारा बैटिंग कोच है साथ फील्डिंग भी बच्चों को सिखाएंगे। अच्छा, एक बड़ा कोई सवाल मेरे जहन में आया, यूसुफ मोइन खान एक्स टेस्ट कैप्टन, 67 टेस्ट मैच, शोएब मोहम्मद बड़ा नाम बैटिंग के हवाले से, जिस तरह आपने बोला 47 की टेस्ट एवरेज है भाई ओपनर। फिर थका देते थे बॉलर को, जितनी दूर से गेंद करता हुआ आता था बॉलर वो बल्ला उठा देते थे, विकेट कीपर के पास गेंद चले जाती। और जबरदस्त एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास, पहले बैट्समैन पाकिस्तान के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन से स्कोर किए। कहीं खिलाड़ी जहनी दबाव का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? कहीं खिलाड़ी जहनी तौर पर इस मुखमसे में तो नहीं पड़ जाएंगे? यार किससे पूछूं, शोएब भाई से पूछूं, जहीर भाई से पूछूं, मोइन भाई से पूछूं, और इसी में मैच निकल जाए? मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो इससे अब लड़कों को खुद जाना चाहिए, पूछना चाहिए उनसे। ये नहीं कि वो शेल में अपने बैठे रहे, जाए ही ना, कोई गलती है कोई कमी है तो उसको पूछने ही ना जाए, पूछने जरूर जाना चाहिए। मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं टीम में आऊँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर है उनके साथ खेला हूँ, इंजमाम भाई, सईद भाई के साथ, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उनके पास जाता था कि मैं अब कैसे अपनी इनिंग बिल्ड करूं, क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम है, और वो मुझे बताते भी थे। बांग्लादेश में तो कहते हैं कि आंखें बंद करके भी रन हो जाएंगे, एक हाथ से भी रन हो जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश की जो इस वक्त कंडीशन है, आप जियो सुपर पे श्रीलंका और बांग्लादेश की सीरीज देख रहे होंगे, बैटिंग करना इतना आसान लग नहीं रहा वहां पर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं कि ये चलेगा तो टीम चलेगी, स्कोर बोर्ड चलेगा? देखिए, ये बांग्लादेश और श्रीलंका के जो मैचेस हो रहे हैं, दोनों की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इतने लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है हमारी, चूंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारे पास एज है बॉलिंग का, हम इन तीनों टीमों पे भारी हैं। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, अगर ये 200 रन भी कर देंगे तो हम आराम से जीत। लेकिन यूसुफ साहब, ये भी आपको याद रखना चाहिए, वो आपने सुना होगा ना कि मोटे को देख के लड़ना नहीं चाहिए और पतले को देखकर जो है ना डरना नहीं चाहिए। अगर आप हकीकत की बात पूछेंगे तो हमारी टीम इधर बहुत भारी है, हमारी बैटिंग भी इन विकेटों पे बहुत अच्छा खेलेगी। जहां टर्न और स्लो और नी पे बाउंस आ रहा होगा, हमारे बहुत अच्छा खेलेंगे। ये मैं सही बात बता रहा हूँ, ये सब बहुत अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और वर्ल्ड रिकॉर्ड साज बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से हमने बात की कुछ मोहम्मद यूसुफ से। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पाकिस्तान टीम के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में इम्कानात पर, और पाकिस्तान के कुछ ऐसे पॉइंट जहां मोहम्मद यूसुफ को लगता है कि अगर आप इनको सीरियस नहीं लेंगे तो पाकिस्तान टीम को कुछ मुश्किलात दरपेश हो सकती है। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम 2006 में सर विवियन रिचर्ड्स के एक टेस्ट कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया और आईसीसी के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने हासिल किया, जो इस वक्त आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2012 में हम बांग्लादेश ही में जीते थे, और अब एक ऐसे मौके पर हम ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत से महाजों पर जो है वो मुश्किलात का सामना है, और जीत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा अहम मुकाम दिला सकती है। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 से ज्यादा एशिया कप जीतना इतना आसान लग रहा है, लेकिन कहने में और मोहम्मद यूसुफ के देखने में कितना फर्क है? मुरलीधरन और वास के बाद वो बिल्कुल फ्लैट हो गए, उनकी बॉलिंग में इतना दम नहीं, और बांग्लादेश कुछ बॉलिंग है नहीं, स्पिनर्स ही है उनके पास। तो पाकिस्तान टीम में सब स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो स्पिनर को अच्छा ना खेलता। तो हमारे पास तो स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी जबरदस्त। 2012 में यूसुफ, मीरपुर में हम इंडिया के साथ एशिया कप का मैच खेल रहे थे। ये वो मैच था जहां नासिर जमशेद ने सेंचुरी की थी, हफीज ने सेंचुरी की थी, 328 पाकिस्तान ने किए थे, लेकिन पाकिस्तान रन्स बचा नहीं सका था। हफीज ने बॉलिंग की थी, आफरीदी ने बॉलिंग की थी, अजमल ने बॉलिंग की थी। अब आपसे सवाल यह है कि बिलावल भट्टी आपकी टीम में आए हैं, आपकी टीम उमर गुल की वापसी हुई है, अनफॉर्चुनेटली इरफान यहां पर आपके लिए दस्तयाब नहीं है, आपके पास जुनैद खान है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? आपको कहीं लगता है कि तलाबी अच्छा ऑप्शन है? फास्ट बॉलर तो 3 ही खेलने चाहिए, क्योंकि तेज विकेटें तो होती नहीं। स्पिनर्स हमारे पास देखें 2 तो बैटिंग भी कर लेते हैं, साथ हफीज आपका वन डाउन आता है और अफरीदी 7वें पे आता है, तो दोनों बैटिंग कर लेते हैं। तो साथ सईद अजमल बेस्ट ऑफ स्पिनर वर्ल्ड इस टाइम।
तो मेरा ख्याल 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे। इरफान होता तो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त ऑप्शन थी, वो आपकी टॉप बॉलिंग करता है, नए बॉल से इतनी हाइट से बॉलिंग आनी, और मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल करता है। आप साउथ अफ्रीका में 2 वनडे जीते थे 2013 में, के 12 थी, तो मैं समझता उसकी बॉलिंग की वजह से जीते थे। ऊपर से वो 2-3 विकेटें उड़ा देता था और रन्स भी नहीं होने देता था। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है इस टाइम, बिलावल भट्टी भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, साथ बैटिंग भी कर लेता है, और उमर गुल ने मैच जितवाया T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसकी वनडे की भी उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी श्रीलंका के खिलाफ। तो जुनेद भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो ओवरऑल 6 के 6 बॉलर हमारे टॉप के बॉलर हैं, तो इस टीम के खिलाफ रन्स करना आसान नहीं है। मोहम्मद यूसुफ साहब, एक आखिरी सवाल और शायद बहुत ही अहम सवाल, आप इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश से खेलेंगे, आपके लिए टफ हो सकता है, उनके मैदान पर आप खेलेंगे। श्रीलंका से आप खेलते रहे, आपने वनडे सीरीज उनके खिलाफ जीती है, लेकिन नेल बाइटिंग फिनिश हुई है। इंडिया के साथ आपका एक बड़ा मैच है, लोग देखना चाहेंगे उस मैच को। आपके ख्याल में इस टीम के माइनस पॉइंट क्या हैं जो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को, जिनसे इज्तिनाब करना होगा, बचना होगा? जहीर अब्बास को, मोइन खान को, शुएब मोहम्मद को, मोहम्मद अकरम को बहुत सीरियसली उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, होमवर्क करना होगा कि इन चीज़ों से आपने बचना है। देखिए, पास्ट में हर वक्त यही हुआ है कि थोड़ा बैटिंग में हम रन्स कम करते हैं, ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलता है तो बीच में आके हम स्लो खेलते हैं। जैसे एक वनडे में है श्रीलंका के खिलाफ हम खेले थे, उसमें हमने रन्स कम किए थे, 280 के 290 किए थे, लेकिन उस जिस तरह का स्टार्ट मिला हुआ था, जिस तरह के रन्स हुए हुए थे, बाद में हमने रन बॉल खेल के उसको 290 तक ख़त्म किया। तो उधर रन बॉल नहीं खेलना चाहिए था, ऊपर ज़्यादा तेज़ खेलना चाहिए था कि हम 320-25 तक जाएं, क्योंकि इतने अच्छे स्टार्ट के बाद 325 रन ना होना या 320 रन ना होना, ये मेरा ख्याल है कि एक उस मैच के हारने का सबब ये बना था। तो जहां इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाए, इतनी आसान विकेटें, और सबसे बड़ी बात कि पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक पावर प्ले ही पावर प्ले है, 5 फील्डर आपने अंदर रखने ही रखने हैं। तो इस टाइम तो क्रिकेट बैटिंग करना सबसे आसान काम है कि जिसमें आपके पावर प्ले है पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर। इसीलिए तो आज लड़कों की एवरेज भी अच्छी हुई है जी, स्ट्राइक रेट भी कह रहे हैं जी हमारा 75 का है, सबका पहले। इस सिचुएशन में तो स्ट्राइक रेट 85-90 का होना चाहिए, जहाँ 5 फील्डर ही अंदर है, और एवरेज भी ऊपर का होना चाहिए। धोनी की 50 की एवरेज है, तो यहाँ बैट्समैन कह रहे हैं हमारी इतनी एवरेज है, हमारा इतना स्ट्राइक है, तो हम बड़े खुश हैं। वो भाई, अगर हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी ना हो तो हम 280-90 करके भी मैच हार जाए। यूसुफ साहब, वैसे तो आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, कोशिश करते हैं कि लोगों को जोड़ कर रखें, लोगों का दिल नहीं तोड़े, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 विकेटें लेने वाले इकबाल कासिम को, अगर ये कहूँ कि उनकी 3 विकेटें उड़ा दी आपने, एक वक्त में उन पे अटैक ऐसा किया, उनकी चीफ सेलेक्टर बनने पे अटैक कर दिया आपने, उनके गवर्निंग बोर्ड में आने पे अटैक कर दिया आपने, उनके फिर सवाल उठा दिया कि वो नेशनल बैंक में भी जॉब कर रहे हैं। जज्बात में आप क्या गए, ये कोई नाराजगी? नहीं, कुछ भी नहीं नाराजगी, बड़े ज़बरदस्त हमारी जब भी मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले 25-30 साल से वही आ रहे हैं लोग, तो उनका हाथ पकड़ के थोड़ी ला रहे हैं। जो भी ला रहा है, चलो अगर वो खुद आ रहे हैं या कोई ला रहा है, तो मेरा ख्याल चेंज कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में और भी लोग क्रिकेट खेले हैं। सकलैन मुश्ताक दुनिया का नंबर 1 ऑफ स्पिनर है, जिसने दूसरा इजाद किया। अगर आप उनकी 900 विकेटें की बात करें तो वो इंटरनेशनल में जाना माना बंदा है, उसकी कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान को। तो सकलैन मुश्ताक को किसने मना किया? इकबाल कासिम ने थोड़ी मना किया, या इकबाल कासिम रास्ता रोक के खड़े हो गए? तो भाई, मैंने इकबाल कासिम को यही कहा है ना, तो मैंने थोड़ी रोक लिया उनको। रखना तो बोर्ड ने, मैंने थोड़ी रखना है। बोर्ड ने रखना है कि मैंने रखना है? मेरा मकसद है कि बात यह है कि एक बंदा इतनी ज्यादा उन्होंने कर लिया है, 2 बार चीफ सेलेक्टर रहे हैं, मैं भी उसका कैप्टन था उस टीम का, तो हमें 3-0 हुआ ऑस्ट्रेलिया में। मिसबा भी कैप्टन था, 3-0 हुआ, तो यही चीफ सेलेक्टर थे। तो दोनों बार इन्होंने रिजाइन किया, खबर ये आती कि उन्होंने रिजाइन किया। तो अब क्या जरूरत है आने की, जब आप बार बार रिजाइन कर रहे हैं, अब फिर आप आना चाह रहे हैं, किसी और को मौका दे दें। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूसुफ साहब। पाकिस्तान टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने, और कहते हैं कि इस टीम को जीतना चाहिए, हारने के इस टीम के अवामिल कम हैं, जीतने के जो पॉइंट हैं वो ज्यादा हैं। एशिया कप बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ, मोहम्मद यूसुफ के ख्याल में पाकिस्तान टीम के पास सिवाय फेवरेट बनने के और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान टीम के लिए नए ख्वाहिशात, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, बहुत ही आसान पता है, score@geo.tv। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geonews, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। स्कोर की पूरी टीम के साथ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ के हमरा सैयद याह्या हुसैनी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए।